देश में चीन के खिलाफ बढ़ते विरोध ने चीनी सामानों के बहिष्कार की चिंगारी को बढ़ा दिया है। इसके अलावा भारत में अब तक 118 चीनी ऐप्स के बैन होने से चीन को बड़ा धक्का लगा है। इतना ही नहीं, अब मोदी सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि पिछले 3 सालों में भारत में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI लगातार घटा है। देश में चीन विरोधी माहौल के बीच चीनी निवेश पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन से साल 2017-18 में भारत में कुल 35.02 करोड़ डॉलर का FDI आया था। इसके बाद साल 2018-19 में चीन से आने वाला FDI 22.9 करोड़ डॉलर रहा। साल 2019-20 में यह निवेश और घटकर महज 16.7 करोड़ डॉलर रह गया। आपको बता दें कि आज यानी सोमवार से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें कुछ लोकसभा सदस्यों ने इस बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने निवेश के बारे में लिखित ब्यौरा दिया। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि चीन में भारतीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाला निवेश भी घटा है। साल 2017 में भारतीय कंपनियों ने चीन में 4.91 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। इसके बाद 2018 में निवेश घटकर 1.2 करोड़ डॉलर रह गया। साल 2019 में चीन में भारतीय कंपनियों का निवेश 2.57 करोड़ डॉलर रहा और साल 2020 में अब तक ये 2.06 करोड़ डॉलर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में जो FDI आता है उसमें चीन का सिर्फ 0.5% का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा FDI आने वाले देशों की टॉप 10 लिस्ट में भी चीन शामिल नहीं है। चीन भारत के बीच तनाव के बाद भारतीय सरकार ने हाल ही में FDI नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के मुताबिक भारत के साथ जमीन सीमा साझा करने वाले देशों की स्थिति भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले से चीन जैसे देशों से होने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। सरकार का यह फैसला अहम इसलिए भी है कि कहीं कोविड-19 की वजह से पैदा हुए नाजुक हालातों का फायदा उठाकर पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण न कर लें। आपको बता दें कि चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच सरकार चीनी कारोबार और निवेश पर लगातार अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर आयात और निवेश पर भी पड़ा है।